अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ खाना हकीम अतर इस्लामाबाद से आज हकीम अतर हाजिर खिदमत है। अहबाब, इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ फाइलों दर फाइलें भरे मरीज मुझे नज़र आए, जिनका जो सबसे बड़ा मसला था वो ट्राइग्लिसराइड था। ट्राइग्लिसराइड बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है ये आपको कोई नहीं बताता। आप जहाँ चले जाएंगे डॉक्टरों के पास, आपको एक टेस्ट करवाने का कहा जाएगा जिसमें HDL, LDL वगैरह का टेस्ट होता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जांचा जाता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड जांची जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जिगर फैटी होता है, जिसकी वजह से आप दिल के अमराज का शिकार होते हैं। बुनियादी तौर पे उन सब का सबब जो है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या चीज़ है, या चूंकि कोई भी नहीं बताने को तैयार, लेकिन हकीम अतर ने चूंकि आपसे वादा किया हुआ है कि हर वो चीज़ जो मेरे इल्म में होगी वो आपके सामने मन पेश कर दूंगा। ट्राइग्लिसराइड की वजह से जिगर फैटी होता है, ट्राइग्लिसराइड की वजह से दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड जो है बेसिकली क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली आपका जो है वो समझ लें चर्बी है, आपके अंदर मौजूद ऑयल है, आपके अंदर मौजूद फैट्स हैं। और ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये खून में, जिगर में शामिल होकर ये जो है आपका इंसुलिन जो है इसको उठा के पूरे जिस्म में फैला देती है। और ये जब मिकदार से बढ़ जाता है, जब मिकदार से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर इसको वो जो इंसुलिन है वो उठाकर जिगर की तरफ ले आ जाती है और इसको इकट्ठा करके सॉलिड शक्ल में जिगर में एक तरह से जमा करा देती है। और फिर जब आप कभी ज़रूरत होती है बॉडी को, तो बॉडी जो है इसको बाहर फिर इंसुलिन के जरिए पूरे जिस्म में फैला देती है। ट्राइग्लिसराइड क्या बेसिकली जो इसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका जो ये किस किस चीज़ से और ये क्यों जो है इन सारी चीज़ों के लिए ख़तरनाक होता है। ट्राइग्लिसराइड जो है मैं आपको कह दूं कि ये हमारे अंदर फैट्स हैं जो जिनको कहा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि ये ट्राइग्लिसराइड जो इसकी मुतय्यना मिकदार है, जिसे हम नॉर्मल मिकदार कहते हैं, वो 150 तक है। 150 से 200 तक जो है ट्राइग्लिसराइड इतनी बुरी कैफियत नहीं होती, ये आपको नुकसान नहीं देता। लेकिन 200 के बाद थोड़ा थोड़ा ये आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। और जब ये 500 की मिकदार पे जाता है तो ये आपके दिल के दौरे का सबब बनता है, ये आपके जिगर को फैटी कर देते हैं और ये आपके ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये जो है घी से बनता है या गोश्त से बनता है, तो मैं आपको आज बता दूं, हकीम अतर आज आपको बता दे कि ट्राइग्लिसराइड घी से बिल्कुल नहीं बनता, ट्राइग्लिसराइड गोश्त से बिल्कुल नहीं बनता। ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से बनता है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो मीठे से बनता है, जो आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो आप बेकरी के अशिया लाइक बिस्किट वगैरह, लाइक पेस्ट्रीज वगैरह और लाइक पिज़्ज़ा वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ से बढ़ता है? ट्राइग्लिसराइड जो है आप गंदम जो खाते हैं, जो चावल खाते हैं, उससे बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड शहद से बढ़ता है और किसी न किसी हद तक जो ज़्यादा मीठे फ्रूट होते हैं उनसे बढ़ता है। अब आप दिलचस्प सूरत हाल देख लें कि गंदम, शहद, चीनी और जो लाइक बेकरी की जिसे आप फास्ट फूड भी कह सकते हैं, वो मैदे से बनी हुई अशिया जो हैं, ये सारी ट्राइग्लिसराइड का सबब हैं, गोश्त या घी बिल्कुल नहीं। आपको एक दिलचस्प यहाँ पे बात बता दूं कि गोश्त, अंडा, मछली ये ट्राइग्लिसराइड को ख़त्म करने का सबब बनते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने का सबब बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल बता दूं ट्राइग्लिसराइड के हवाले से, एक जो मजबूत आपको एक चीज़ समझा दूं कि जब जिस बंदे का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो या बढ़ रहा हो, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि वो गंदम छोड़ दे। अगर गंदम खाना चाहता है तो उसमें वो मकई, जवार, बाजरा और इन चीज़ों का आटा शामिल करे और फिर उसको इस्तेमाल करे। कोशिश करे कि गंदम और चावल को छोड़ दे, मीठे को छोड़ दे। आपको एक और भी समझा दूं बात कि खाने के दरमियान आप वक्फा रखें।
आप कम से कम 6 से 12 घंटे का खाने के दरमियान वक्फा रखें, जिससे वो जो ट्राइग्लिसराइड वापस आके जो ज्यादती हो गई, जो वापस आया है इंसुलिन के साथ आपके जिगर की तरफ, इंसुलिन फिर उसको ग्लूकोज बना के आपकी पूरी बॉडी में फैला देता है। जब आप पेट खाली रखते हैं, देखें ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भूखे मर जाएं, नहीं, लेकिन मीठा छोड़ दें, आप गंदम छोड़ दें, कुछ अरसे के लिए चावल छोड़ दें, शहद छोड़ दें। हाँ, कुछ फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे फ्रूट मैं आपको बंद नहीं करवा रहा, लेकिन कुछ फ्रूट आप खा सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है क्योंकि मीठे से बनता है। अब असल में होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जब आप ऑफिस क्लिनिक दुकान पर आते हैं तो वहां पे बिस्किट आ जाते हैं, चाय आ जाता है, फिर दोपहर का लंच होता है, फिर ब्रंच होता है, फिर रात का खाना होता है। उससे क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग करते हैं, जिससे आपका चूंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड और ज्यादा राइज होता है, बढ़ता है, जिससे आप ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज का शिकार होते हैं और जिगर फैटी होता है, जिससे यरकान की इब्तदा होती है। तो हम यहाँ पे जो चीज आपको समझाने जा रहे हैं, जो चीज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, वो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड के लिए सबसे नुकसानदेह चीज जो है वो मीठा है। मीठा जो है, आप मीठा बंद कर दें बिल्कुल कुछ अरसे के लिए, आप ट्राइग्लिसराइड से इंशाल्लाह वो नॉर्मल कैफियत में आ जाएंगे। यहाँ पे एक और बात, हफ्ते में एक दिन रोजा रख लें। देखिए दीन इस्लाम जो है वो ये दीन मतीन है, ये वो दीन है जो हर चीज का अहाता करता है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपके अंदर मौजूद जो फैट्स होते हैं, अंदर जो आपके मौजूद चर्बी होती है वो खर्च होती है, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब ट्राइग्लिसराइड आपका कम होता है तो आपकी बॉडी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड के लिए एक और चीज जो सबसे अहम है वो नींद का प्रॉपर आना भी है। जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तब भी ये HDL और LDL जो है ये आपके ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नींद पूरी करें। अब मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि ये जो इसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, आप इसको किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। और आपको जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं, वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो है वो अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी नुकसान देती हैं, जिससे लामहला आप दिल के अमराज का शिकार बन जाते हैं। तो इसीलिए अंग्रेज़ी दवाइयों से परहेज करें। मैं आपको बताने लगा हूं कि जब आप चावल पे मजबूर हैं खाने पे, आप पिज़्ज़ा खाने पे मजबूर हैं, तो आप ऐसा करें कि एक प्लेट जो है सलाद की पिज़्ज़े से पहले खा लें, एक प्लेट सलाद की जो है वो पिज़्ज़े के बाद खा लें। इसी तरह एक प्लेट जो है सलाद की वो चावल से पहले खा लें और चावल के बाद खा लें। गोश्त किसी सूरत में, अंडा, गोश्त, मछली, ये जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करते हैं और ये आपकी सेहत का जामिन है। ये डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, ये हुक्मा आपको नहीं बताएंगे, बेचारे हकीमों को तो मोस्टली पता ही नहीं होता। और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने अगर आपको ये चीज़ बता दी तो फिर मेडिसिन कौन खाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे इसके लिए अहम है, हर्बल में आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ, उसका इस्तेमाल करें आप जो है इसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ आपके लिए है हर्बल में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है वो बंद गोभी है, अलसी का बीज है। अलसी के बीज को आप तवे पे बरियां करके उसको कूट के दूध में इस्तेमाल करें, दलिए में इस्तेमाल करें, वो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ख़त्म करेगा, ट्राइग्लिसराइड को वो नॉर्मल मिकदार पे लेके आएगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम इसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते। और जो मैंने आपको बताया कि खाने का आप वक्फा करें, खाने का अगर आप बिल्कुल भी वक्फा नहीं कर सकते, 6 घंटे का वक्फा करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करें, मीठा बिल्कुल बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन रोज़ा रख लें, अलसी का इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल करें और मीठे का इस्तेमाल कुछ अरसे के लिए बिल्कुल तर्क कर दें। जैसे आप गंदम खाते हैं, गंदम को बंद कर दें, गंदम की बजाय, मैदे की बजाय आप जवार, मकई और बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें। ये एक मालूमाती वीडियो है आपके लिए। आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपका जिगर फैटी नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई मौजू, एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।